हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फाइनेंशियल ईयर 2021 में गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है कि हम या तो अपना टैक्स पुराने रिजिम के थ्रू भर सकते हैं या फिर उन्होंने एक नया रूल दिया है जिसके तहत हम टैक्स भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुराने और नए टैक्स रिजिम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और हमारे लिए कौन सा टैक्स रूल को फॉलो करने में फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुराना टैक्स स्लैब और इस बार का टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट ने क्या क्या डिफरेंसेस दिए हैं। एक मेजर डिफरेंस किया है कि हम लोग अगर ओल्ड टैक्स स्लैब फॉलो करते हैं तो उसमें जितने भी डिडक्शंस आते थे अंडर, वो सब डिडक्शंस अब न्यू स्लैब में, न्यू टैक्स रूल में नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा टैक्स रूल फॉलो करना बेनिफिट होगा। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग डिडक्शंस कंसिडर करेंगे 3 वेरिएंट्स में। पहले वेरिएंट में हम लोग लेंगे कि 80C में 1.5 लाख का सेविंग्स किया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि ओल्ड रिजिम में होता था 50,000 का, वो रहेगा। इन्वेस्टमेंट 2 में अगर 80C का 1.5 लाख किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 50,000 का लेट्स से HRA है। इन्वेस्टमेंट 3 ऑप्शन हम लोग रखे हैं 1.5 लाख का 80C में, इसकी के हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन वो फॉर ऑल रहेगा। 1 लाख हम लोग उसमें HRA में लिए हैं। इन्वेस्टमेंट 4 में हम लोग लिए हैं एडिशनल लोन एक दिखाए हैं। अब हम इन सारे ऑप्शंस के अगेंस्ट में टैक्स कैलकुलेट करके समझेंगे कि हमारे लिए अगर हम इनमें से कोई एक ऑप्शन में आ रहे हैं या इसके बियॉन्ड भी किसी ऑप्शन में आ रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा टैक्स रूल फॉलो करना बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले अगर किसी का इनकम 5 लाख तक है तो उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, वो कोई सा भी आप टैक्स रूल फॉलो करते हुए फॉर्म भर सकते हैं। अगर हमारी इनकम 7.5 लाख है तो हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे अलग अलग वेरिएंट के साथ। जैसे हमने 80C में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50K रखा है, उसके बियॉन्ड हमने कोई भी हमारा डिडक्शन नहीं है, तो हमारा टैक्स आएगा 22,500। वहीं अगर हम लोग उसमें एडिशनल HRA कंसिडर कर लेंगे तो हमारा टैक्स सेव होके घट के कम हो जाएगा और आएगा 12,500। वहीं अगर हमारा HRA का अमाउंट थोड़ा और बच जाएगा तो और थोड़ा सेव हो जाएगा हमारा और 10,000 का टैक्स कैलकुलेशन आएगा। और 7.5 लाख इनकम के अगेंस्ट में न्यू टैक्स हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 37,500। इस ऑप्शन को देखने से हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग अगर एक सिंपल सा 80C के अगेंस्ट भी अगर इन्वेस्टमेंट करके सेव कर लेते हैं तो हमारा ओल्ड रिजिम में जाने में हमें टैक्स सेव होगा। तो अब हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं कि अगर हमारी इनकम 7.5 से बढ़कर 10 लाख के स्लैब में आती है तो हमारा टैक्स कितना लगेगा और क्या ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे भी सेम चीज़ देखेंगे कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपनी सैलरी में से सेव करते हैं 80C के अगेंस्ट तो हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने में ही फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा हम लोग अपने डिडक्शंस दिखाएंगे उतना हमारा टैक्स कम लगेगा, ये तो हमें रूल पता है, लेकिन कितना कम लगेगा ये इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 10 से 12.5 के स्लैब में जाएंगे तो हमें क्या सीन नज़र आएगा। जैसे ही हम इस स्लैब में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर हमारा ओल्ड टैक्स पहले इन्वेस्टमेंट 1 में कम आ रहा था वो अब थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर हम लोग कहीं और डिडक्शंस नहीं ले रहे हैं 80C के अगेंस्ट के अलावा तो हमारे लिए न्यू टैक्स रिजिम में हम देखेंगे हम थोड़ा सा टैक्स थोड़ा सेव कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी इनकम कौन से स्लैब में आ रही है, कितनी हमारी टोटल ग्रॉस इनकम है। उसके साथ हम लोग को ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ हम डिडक्शंस करके सेव कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा डिडक्शंस सेव करने के ऑप्शंस नहीं हैं तो हमारे लिए न्यू टैक्स थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और 15 लाख के स्लैब को देखते हैं। अगर किसी का इनकम 15 लाख है तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट हुई है। जहाँ ओल्ड टैक्स 1 थोड़ा सा बढ़ गया है, वही ओल्ड टैक्स 2 और न्यू टैक्स एकदम बराबर हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल सेट करते वक्त मैंने एग्जांपल ऐसा सेट किया था ताकि एक
बेंचमार्क सेट होने लगे कि इसके बियॉन्ड अगर हम डिडक्शंस करके अपना इन्वेस्टमेंट करके सेव कर सकते हैं तो ओल्ड रेजिम में फ़ायदेमंद होगा। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो न्यू रेजिम फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 80C के अगेंस्ट में और HRA के अगेंस्ट में रिबेट लेते हैं तो हमारा ओल्ड और न्यू रेजिम बराबर आ रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हमारा HRA का अमाउंट 50K से ज़्यादा है या लोन में हम लोग डिडक्शन सेव करें या कहीं अदर जैसे LTA रूल में अगर हमारा डिडक्शन सेव हो रहा है या कहीं अदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे अगर हमारा डिडक्शन करके टैक्स सेव हो सकता है तो ओल्ड रेजिम में विल बी बेटर। अगर हमारा सिर्फ 80C में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख का और कहीं और डिडक्शंस नहीं बेनिफिट ले पाते हैं तो हमारा न्यू रेजिम में हमें थोड़ा सा टैक्स सेव कराएगा। अगर हमारा सैलरी 20 लाख है तो हम लोग सेम चीज़ रिपीट होते हुए देखेंगे और 25 में भी सेम चीज़ हमें दिखेगी। फ्रेंड्स, स्लाइड को बनाने के लिए और दिखाने के लिए पर्पस यही था कि हम कंपेयर कर पाएँ कि हमें कब न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करना है और कब ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको समराइज करते हैं। न्यू टैक्स इज बेटर when we are not taking benefits। और अगर हम लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं HRA या फिर लोन, LTA, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन या फिर होम लोन, एनीथिंग, तो हमारा ओल्ड टैक्स रूल बेनिफिट होगा। आई होप फ्रेंड्स मैं आपकी क्वेरी को थोड़ा हद तक सॉल्व कर पाई होंगी और आप डिसीजंस ले पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर होगा, ओल्ड की न्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।